हेलो। सुमित एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक केवल अंग्रेजी में ही वीडियोस आ रहे थे। अब हिंदी वीडियोस भी शुरू कर दिए हैं। अहिंदी भाषी होने के कारण भाषा व उच्चारण में कुछ त्रुटियां आ सकती हैं। कृपया इन्हें अनदेखा कर केवल विषय पर ध्यान दें। मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। हमारा प्रथम वीडियो राष्ट्रीय सुरक्षा पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग आजकल आमतौर पर किया जाता है। प्राय ये शत्रु देश के आक्रमण से सुरक्षा से संबंधित होता है अथवा उन हथियारबंद आतंकवादियों से सुरक्षा से जो राष्ट्र के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं या राष्ट्रीय एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिप्राय केवल इसी से नहीं है, बल्कि इसे और अधिक बृहद अर्थों में समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब है राष्ट्रीय संसाधनों का समुचित उपयोग करके राष्ट्र को सभी संदर्भों में प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना। इस समय भारत एक साथ कई मोर्चों पर सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना कर रहा है। इसे खतरा न केवल बाह्य शत्रु से है, बल्कि आंतरिक शत्रुओं से भी है। गरीबी, कमजोर आर्थिक आधार, बेरोजगारी, संकुचित क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अलगाववाद आदि ने राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा शुरू में सैन्य ताकत पर केंद्रित की गई थी, लेकिन अब वे राष्ट्र की गैर सैन्य या आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकार किए गए मूल्यों पर केंद्रित है। इसमें सामाजिक राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय अखंडता, आर्थिक एकता और शक्ति, पारिस्थितिक संतुलन, सांस्कृतिक समन्वय, ऊर्जा सुरक्षा और अंत में नैतिक आध्यात्मिक सहमति, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को उन्नति के द्वारा बनाए रखने में शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में शामिल है सहयोगियों को संगठित करने और खतरों को अलग करने के लिए कूटनीति का उपयोग करना, सहयोगियों को मजबूती प्रदान करने या मजबूर करने के लिए आर्थिक शक्ति को नियंत्रित करना, प्रभावी सशस्त्र बलों को बनाए रखना, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के उपायों को लागू रखना, आतंकवाद विरोधी कानून सहित खुफिया सेवाओं का इस्तेमाल करना, खतरों और जासूसी का पता लगाने और उससे बचने और आतंकियों की धमकी से राष्ट्र के लिए रक्षा के गुप्त सूचना सेवाएं या गुप्त पुलिस का उपयोग और वर्गीकृत सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के दो अंग हैं, बाहरी सुरक्षा यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी तथा आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी। बाहरी सुरक्षा का अर्थ है विदेशी देशों द्वारा आक्रामकता के प्रति सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को दी गई है। रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में ये तीनों सशस्त्र बल कार्य करते हैं।
आंतरिक सुरक्षा क्या है? ये सीमाओं के भीतर शांति सुनिश्चित करने और आम लोगों के लिए सद्भाव, स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का कार्य है। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस बल यानी कि CAPF और राज्य पुलिस बलों की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी है। आंतरिक सुरक्षा के मुख्य अवयव एट्रीब्यूट्स क्या हैं? आंतरिक सुरक्षा के मुख्य अवयव हैं देश की सीमाओं की अखंडता एवं आंतरिक प्रभुसत्ता का संरक्षण, देश में आंतरिक शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून के समक्ष एकरूपता तथा बिना भेदभाव के सभी को देश के कानून के अनुसार न्याय, डर से मुक्ति तथा संविधान में दी गई स्वतंत्रता का संरक्षण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं सद्भाव यानी कि टू एंश्योर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कम्युनल हार्मनी। आंतरिक सुरक्षा के खतरे क्या हैं? भारत की चालू सीमा झड़पों के बावजूद वास्तविकता यह है कि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की तुलना में चीन भारत पाक के स्तर पर परंपरागत युद्ध की संभावना कम है। आंतरिक सुरक्षा की ये चुनौतियां स्पष्ट, वर्तमान और बढ़ रही हैं। ये कम स्तरीय नागरिक विकार यानी कि लो लेवल सिविल डिसऑर्डर से बड़े पैमाने पर हिंसा, यहां तक कि सशस्त्र बगावत, आर्म्ड इंसर्जेंसी भी हो सकते हैं। इन चुनौतियों की जड़ें अलग अलग हैं। कश्मीर में विद्रोह के रूप में चल रही सीमावर्ती शत्रुओं से उत्तरोत्तर में विभिन्न अलगाववादियों और विद्रोही आंदोलनों में वैश्विक संगठनों द्वारा संचालित आतंकवाद के प्रत्यक्ष कार्यों से, जैसा कि मुंबई में 26/11 के हमले और 2016 में पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर 2 जनवरी के हमले में देखा गया था। मुख्य खतरा सांप्रदायिकता है। भारत के विभाजन के बाद देश की प्रमुख समस्या सांप्रदायिक आग को ठंडा करना और सीमा पार से आई बड़ी आबादी का पुनर्वास करना था। उम्मीद ये थी कि 2-3 सालों में इस समस्या का समाधान हो जाएगा और इसके बाद देश राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और समेकन यानी कि कंसोलिडेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ और विभिन्न चुनौतियों ने देश की प्रगति में बाधा पहुंचाई। हमारी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं में कई ऐतिहासिक और गैर ऐतिहासिक कारण हैं, जैसे कि शत्रुतापूर्ण पड़ोसी, झरझरा सीमाएं यानी कि पोरस बॉर्डर्स, दरिद्रता, बेरोजगारी, असमानता, प्रशासन की विफलता, सांप्रदायिक विभाजन व राजनीति को बढ़ाना, जातिवाद, भाषा मुद्दे, विलंबित न्याय वितरण प्रणाली, अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ तथा घातक गैर राज्य अभिनेता यानी कि लीथल नॉन स्टेट एक्टर्स। हर समस्या और अधिक जटिल हो जाती है क्योंकि हमारे विरोधी पड़ोसियों ने अपने स्वयं के एजेंडे के लिए हमारी आंतरिक परिस्थितियों का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। भले ही भारत में आंतरिक स्थिरता बनाए रखने का लगातार प्रयास किया जाता है, फिर भी
ये आसानी से विदेशी मिट्टी से सक्रिय तत्वों द्वारा प्रभावित हो सकता है। अब हम आंतरिक सुरक्षा के आयाम यानी कि डायमेंशंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी पर एक नजर डालते हैं। इसमें सर्वप्रथम है सामाजिक राजनीतिक स्थिरता यानी कि सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, कुछ लोगों के हाथों अपराध और उत्पीड़न से स्वतंत्रता शामिल है। सार्वजनिक कानून एवं व्यवस्था का राजनीतिक स्थिरता पर प्रत्यक्ष असर होता है, क्योंकि आम नागरिक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने पर सरकार को दोषी व उत्तरदायी मानती है। अशांति के समय लोग सरकार पर सवाल कर सकते हैं और यहां तक कि बदलाव की मांग कर सकते हैं। ज्यादातर सरकार किसी भी तरह सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं, भले ही वे परिणामों के लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हो। सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन निरंतर दमन और बल के प्रयोग से दबाने की कोशिश की जाती है। इससे और भी विरोध और भ्रम की स्थिति होती है, जो सरकार के पतन में खत्म होती है, या फिर सेना या अन्य किसी ताकत द्वारा सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है। इस प्रकार दीर्घकालिक विकास के लिए सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता हानिकारक है। आंतरिक सुरक्षा का दूसरा आयाम प्रादेशिक अखंडता यानी कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है। राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय क्षेत्र की स्थायी रूप से अनिवार्यता सुनिश्चित करने और सरकार द्वारा इसका प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का संरक्षण और समुद्री मार्ग के माध्यम से अवैध घुसपैठ और संसाधनों का शोषण रोकना शामिल है। तीसरा आयाम आर्थिक एकता और ताकत इकोनॉमिक सॉलिडारिटी एंड स्ट्रेंथ है। आर्थिक या वित्तीय सुरक्षा अब और भविष्य में एक स्थिर आय या अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराने की स्थिति है। इसमें संभावित निरंतर शोधन क्षमता, भावी नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी और रोजगार और नौकरी की सुरक्षा शामिल है। राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए नीतियों की अपनी पसंद का पालन करने के लिए एक राष्ट्र की क्षमता है। चौथी आयाम पारिस्थितिक संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस है। औद्योगिक और कृषि विस्तार और जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावी संरक्षण पर खराब प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण सुरक्षा व्यक्तियों, समुदायों या राष्ट्रों के लिए पर्यावरणीय घटनाओं से उत्पन्न खतरे की जांच करती है। देश को सामाजिक न्याय के साथ साथ स्थायी विकास पक्षों को बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा आयाम सांस्कृतिक एकजुटता कल्चरल कोहेसिवनेस है। पूंजीवाद का उदय, असीम शहरीकरण, अधिक भौगोलिक गतिशीलता और सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्फोट एक बहुत ही अलग दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जिसकी आवश्यकता है विचारों का लचीलापन और समायोजन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। इस नई स्वतंत्रता जो सांस्कृतिक सीमाओं को खत्म कर देती है, को कम करने के बड़े पैमाने पर सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त सामाजिक राजनीतिक प्रवृत्तियों को
कोई उलट नहीं सकता है। आंतरिक सुरक्षा का छठा आयाम ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी है। इसमें शामिल है कई ऊर्जा उत्पादक देशों की राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति का हेरफेर, ऊर्जा स्रोतों पर प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति बुनियादी ढांचे पर हमले, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाओं और बढ़ते आतंकवाद। आंतरिक सुरक्षा का सातवां आयाम है नैतिक और आध्यात्मिक आम सहमति, मॉरल स्पिरिचुअल कंसेंसस। राष्ट्र को प्रेरित करने के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टि उसके नागरिकों के शब्दों और कर्मों में प्रकट होनी चाहिए, जिससे देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों की उन्नति हो सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस पहले वीडियो को अब हम विराम देते हैं। इस श्रृंखला के दूसरे वीडियो में हम राज्य व गैर राज्य अभिनेता पर चर्चा करेंगे तथा भारत की आंतरिक सुरक्षा स्थिति का अवलोकन करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।